हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये जो एक्सरसाइज 1.4 है ये हमारी न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है क्लास 9th की तो उसमें होगी हमारी एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, उसमें होगा ये हमारा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। ये हमसे कह रहे हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, दैट इज आइडेंटिटी यूज करके या फिर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके हमें इन्हें ब्रैकेट से ओपन करना है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, एक ब्रैकेट में 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय दूसरे ब्रैकेट में 2 + √2। तो देखो इसे सिंपली कैसे करेंगे, हम पहले 3 को लेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐसे ही √3 लेंगे साइन के साथ प्लस √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, एंड फिर +√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे +√2 से। दैट इज सब में हमें साइन को कंसिडर करना है। तो देखो पहले 3 × 2 इज 6 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो 3 × √2 हो जाएगा हमारा 3√2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3√2। अब देखो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2√3, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, एंड √3 मल्टीप्लाई बाय √2। अब ये देखो अगर हमें ऐसे गिवन हो कि √a मल्टीप्लाई बाय √b, तो हम इसे a की अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, दैट इज a मल्टीप्लाई बाय b, और ये हो जाता है हमारा फाइनली √a b। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सपोज हमारे पास है √5 मल्टीप्लाई बाय √7, तो इसे हम लिख सकते हैं √5 मल्टीप्लाई बाय 7। और आप सबको पता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 35। तो इसका जो आंसर है हमारा ये आ जाएगा डायरेक्ट √35। दैट इज डिफरेंट रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 35। अब देखो 3 मल्टीप्लाई बाय √2, तो सिंपली क्या आ जाएगा, √6/3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो ये आ गया हमारा √6। अब देखो आगे सिंप्लीफाई हो सकता है या यही आंसर होगा, यही होगा हमारा आंसर। आगे सिंप्लीफाई क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे रूट्स डिफरेंट है। ये हमारा √2, ये हमारा √3 और ये हमारा √6। ठीक है, सारे रूट्स डिफरेंट है, इसलिए आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगर सेम रूट्स होते तो आपस में हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते। कैसे करेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। इतना समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई करा? तो इसे पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर कॉपी करो। ठीक है, कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना है। इसमें क्या करेंगे हम, 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय 3 - √3। अब देखो या तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे जैसे हमने लास्ट पार्ट में करा, लेकिन इससे भी इजी मेथड क्या है इसका, इसमें आप एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। वो आइडेंटिटी देखो क्या है, हमने पढ़ा हुआ है कि a+b मल्टीप्लाई बाय a-b, ये आइडेंटिटी होती है हमारी, और हम लिखते हैं इज इक्वल्स टू a² - b²। ये आइडेंटिटी हमने 8th क्लास में पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो यहाँ पढ़ लो। अगर a+b मल्टीप्लाई बाय a-b है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a² - b²। इसकी जगह हम लिख सकते हैं a² - b²। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है अगर मैं मानू इसे 3 को मान लू मैं a एंड √3 को मान लू मैं b, तो ये हो गया हमारा a+b। ऐसे ही 3 को मैंने माना था a और √3 को माना था मैंने b, तो ये हो गया हमारा a-b। तो ये क्या हो गया हमारा a+b मल्टीप्लाई बाय a-b, तो ये हो गया हमारा a² - b²। तो a² दैट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस b² दैट मीन्स √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3। देखो √3 का स्क्वायर दैट इज, अगर आप एक नंबर रूट में गिवन है और आप मल्टीप्लाई कर दो उसी सेम नंबर को रूट के साथ, तो हमारा रूट रिमूव हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए। जैसे कि √5 मल्टीप्लाई बाय √5 इज इक्वल्स टू 5 हो जाता है हमारा। तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 3। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 6। आइडेंटिटी यूज करनी आई, या तो सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते थे या फिर हमने यूज कर ली आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसे भी पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ रहा है ना? ठीक है,
बहुत सिंपल तरीके से समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में देखो हमें क्या गिवन है, अंडर रूट 5+2 का होल स्क्वायर। ये भी हमारी एक आइडेंटिटी है। हमने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइ प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर रूट 5 को मैं मान लूं a एंड रूट 2 को मैं मान लूं b, तो ये क्या हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर दैट इज रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए यानी कि मल्टीप्लाई बाय रूट 5। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया, रूट 5 मल्टीप्लाई बाय बी क्या हमारा रूट 2। भाई ब्रैकेट का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी। अब देखो रूट 5 का स्क्वायर इज 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर इज 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। इसे समझो कैसे लिखेंगे, देखो 2 तो एज इट इज आ गया, लेकिन रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। अभी हमने सीखा कि दो डिफरेंट रूट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर के नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10। तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 10। और अब देखो आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, बस एक स्टेप लगेगा, 5+2 इज 7, तो 7+2√10 हो गया हमारे पास आंसर। बात समझ में आई। सिंपली तरीके से डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है, अगर हमें आइडेंटिटी पता है तो हम डायरेक्ट वैल्यू लेके आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आप इसे कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 4। जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा, स्पीड तो नहीं लग रही यार, ठीक है ना। अगर रुक रुक के पढ़ाओ ना, स्लो पढ़ाओ तो बोरिंग हो जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा लेवल मेंटेन करना चाहिए। तो देखो इसमें डायरेक्ट हमारी वही आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली। मैंने आपको बताया था सेकंड पार्ट में कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर यहाँ पे अगर मैं रूट 5 को ए मान लूं और रूट 2 को बी मान लूं तो ये हो गया हमारा ए माइनस बी, रूट 5 था हमारा ए, रूट 2 था हमारा बी, तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी। तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने तो कहा है कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे बच्चों, चाहे आप 2 × 3 करो चाहे 3 × 2, आंसर तो सेम ही आएगा 6। ऐसे इसमें होगा, चाहे ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी करो चाहे ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी करो, तो आंसर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर इज 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर इज 2 इज इक्वल्स टू 3 आ गया हमारा आंसर। कुछ नहीं करना था, क्या करा, डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करी क्वेश्चन में, वैल्यूज हमें पता थी, पुट करके आंसर आ गया। बात समझ में आई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। यार अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, सारे पार्ट समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और क्या, बस इस क्वेश्चन से, मैथ से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।